नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 15 जुलाई 2025। चली खबरों की शुरुआत करते हैं। संभल में दो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर अश्लील भाषा में वीडियो बनाने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज किया। इनकी पहचान महक और परी के रूप में हुई। ये अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अश्लील भाषा और गाली गलौच वाले वीडियो पोस्ट कर रही थी। आसमोली थाना पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर धोखाधड़ी, शोषण और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपों में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि इंदौर की रहने वाली रोहिणी घावरी ने पहले भी चंद्रशेखर के खिलाफ इस तरीके के आरोप लगाए थे। लंबे समय से चल रहे इस मामले में अब महिला आयोग की एंट्री हो गई है। अगली खबर, फिरोजाबाद जिले में एक नवविवाहिता के अचानक लापता हो जाने से सनसनी फैल गई। शादी के एवज में 4 दिन बाद अपने ससुराल से पहली बार मायके आई युवती 12 जुलाई की सुबह अचानक गायब हो गई। परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इस घटना से परिवार सदमे में है और मोहल्ले में भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अगली खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक की गुजारा भत्ता वाली याचिका पर ज्योति को नोटिस जारी किया है। आलोक ने फैमिली कोर्ट में पहले ही याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद आलोक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने याचिका में कहा कि वह गुजारा भत्ता पाने के हकदार हैं। अगली खबर, उन्नाव जिले से एक युवक और सांड के बीच कुश्ती का अजीबोगरीब मामला सामने आया। नशे में धुत युवक पहलवान की तरह कपड़े उतारकर सड़क पर सांड के साथ कुश्ती कर रहा है। इस वीडियो में भी देखने को सामने आया जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। अगली खबर, अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र में टीकाराम महाविद्यालय में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई जहां बीएससी थर्ड ईयर की छात्रा सपना कॉलेज कैंपस के एनसीसी रूम में घायल अवस्था में पड़ी हुई मिली। उसके शरीर पर गुम चोट के निशान मौजूद थे। एनसीसी रूम के अंदर छात्रा के घायल होने में पड़े हुए होने की सूचना मिलने पर कॉलेज स्टाफ मौके पर पहुंच गया। अगली खबर, मुजफ्फरनगर जिले से सभी शैक्षणिक संस्थानों को कांवड़ यात्रा के मद्देनजर आगामी 16 से 23 जुलाई तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। डीएम के निर्देश पर डीआईओएस ने सभी स्कूलों को आदेश भेजे हैं। यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों पर भी आदेश लागू रहेगा। सरकारी और गैर सरकारी स्कूल अगर खुला पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। श्रीनगर कस्बे के दिलीप की पत्नी भूरी को रविवार शाम कीड़े ने काट लिया। परिजनों से तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन इलाज में देरी और समय पर रेफर न किए जाने के चलते महिला की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने शव के साथ अस्पताल में जमकर हंगामा किया और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। अगली खबर, बरेली के फरीदपुर में एक व्यक्ति को हिंदू परिवारों को नौकरी और शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना दी कि जिसके बाद पुलिस ने छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार किया है और धार्मिक पुस्तकें बरामद की। आरोपी पर आईपीसी और यूपी धर्मांतरण निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। अगली खबर, एमजीएम इंटर कॉलेज बहेड़ी के शिक्षक रजनीश गंगवार की कविता कांवड़ मत ले जाना ज्ञान का दीपक चलाना वाली कविता सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इससे कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद शुरू हो गया। कुछ लोग इसे शिक्षा पर जोर देने के रूप में देख रहे हैं जबकि अन्य इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला मान रहे हैं। अगली खबर, बरेली के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने पशुपालन में क्रांति लाते हुए एक साथ 7 गायों और भैंसों में टेस्ट ट्यूब भ्रूण प्रत्यारोपित करने में सफलता हासिल की। ओपीआई आईवीएफ तकनीक से यह उपलब्धि हासिल हुई है जिससे उन्नत नस्ल के पशुओं की संख्या में वृद्धि होगी और दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। अगली खबर, बाराबंकी में लगेगी प्रदेश की पहली सोलर पैनल फैक्ट्री। 100 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। कंपनी के सीएमडी कैप्टन राजेश कुमार तिवारी, एमडी हरि ओम तिवारी, डायरेक्टर शिव ओम तिवारी और परिवार के सदस्य भूमि पूजन में शामिल हुए। इसके पहले कंपनी ने जनपद में 40 करोड़ का निवेश किया हुआ है और पूरे देश में कंपनी 28 ब्रांच और 4 प्रोडक्शन यूनिट संचालित करती है। अगली खबर, मुजफ्फरनगर में एसटीएफ ने मुख्तार अंसारी गैंग के शॉप शूटर शाहरुख पठान को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। एसटीएफ को शाहरुख की लोकेशन छपार इलाके में मिली। इसके बाद टीम ने घेराबंदी की। इसी दौरान शाहरुख कार से वहां पहुंचा। एसटीएफ ने कार रुकवाई तो शाहरुख ने अंदर फायरिंग की। मेरठ एसटीएफ टीम की जवाबी कार्रवाई में शाहरुख मौके पर ढेर हो गया। अगली खबर, प्रयागराज में गंगा यमुना नदी उफान पर है। नदियों का पानी लेटे हनुमान मंदिर तक पहुंच गया। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर 80% डूब चुका है। झांसी में ही 15 भैंसें तेज बहाव में बह गई। अगली खबर, यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री और हस्तिनापुर से विधायक दिनेश कटी को रविवार देर रात दिल का दौरा पड़ा। सीने में तेज दर्द और बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें मेरठ के आनंद अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद उन्हें मेरठ के आनंद अस्पताल में भर्ती कराने के बाद डॉक्टरों की टीम ने तत्काल उपचार शुरू किया। जांच में हार्ट अटैक की पुष्टि होने के बाद एंजियोग्राफी कराई गई है। अगली खबर, मेरठ में महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। कंकरखेड़ा थाने में तैनात एक महिला कांस्टेबल रविवार आधी रात को ड्यूटी से घर लौट रही थी। कांस्टेबल अपनी स्कूटी पर थी। 510 आर्मी बेस वर्कशॉप के निकट अचानक बारिश शुरू होने के कारण महिला कांस्टेबल एक जगह रुक गई थी। अगली खबर, कानपुर में एक कांवड़िए के गिरने पर अब साथियों ने जमकर बवाल काटा। सिपाही और स्काउट पर गिराने का आरोप लगाकर उनको पीटा। इसके बाद सभी हंगामा स्थल से 100 मीटर दूर शिवराजपुर थाने पहुंच गए और वहां पर भी हंगामा किया। पुलिस के समझाने पर सिपाही और दरोगा से भिड़ गए। थाने के
अंदर दरोगा व सिपाहियों से उनकी झड़प गाली गलौच हुई। कई ने थाने में लगे कांच के शीशे तोड़ दिए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बढ़ती हैं राजनीतिक खबरों की तरफ। पॉलिटिकल खबरों में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर को जान से मारने की धमकी मिली है। बताया गया कि उन्हें यह धमकी सोशल मीडिया के जरिए दी गई। आगामी धमकी के लिए करणी सेना बलिया की सोशल मीडिया आईडी इस्तेमाल की गई। मामले को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर के पीआरओ ने लखनऊ में थाना हजरतगंज में तहरीर दी है। अगली खबर, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने आजम खान की ओर से दायर ट्रांसफर याचिका को खारिज कर दिया। खान ने अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश में चल रहे सभी मुकदमों का ट्रायल राज्य के बाहर कराने की मांग की थी। उनका मानना था कि यूपी में उनके खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज हैं कि उन्हें यहां निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह फैसला याचिकाकर्ता के अदालती रिकॉर्ड में बदलाव के संबंध में उपाय खोजने में बाधा नहीं बनेगा। अगली खबर, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा एक बार फिर हिंदू देवी देवताओं को लेकर अभद्र टिप्पणी सामने आई, जहां पर धार्मिक मंत्रों का गलत उच्चारण कर समाज में द्वेष फैलाने की कोशिश की गई। आजमगढ़ में देवी देवताओं को लेकर टिप्पणी और धार्मिक मंत्रों का गलत उच्चारण सपा नेता और जिला पंचायत सदस्य पप्पू यादव ने किया। अगली खबर, पूर्व मंत्री और विधायक श्रीकांत शर्मा ने कहा कि मथुरा वृंदावन के सभी प्रमुख मार्ग, विशेष रूप से प्रमुख मंदिरों तक जाने वाली मार्ग अस्थायी अतिक्रमण और जाम से मुक्त हों। साथ ही रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों के लिए वेंडिंग जोन बनाए जाएं। अगली खबर, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक बार फिर बिहार सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि नीतीश सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, जनता को गुमराह कर रही है। मायावती ने आरोप लगाया कि बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और सरकार इस गंभीर मुद्दे से लगातार बच रही है। अगली खबर, नोएडा के सेक्टर 93 के गेझा गांव में आज सुबह एक जंगली हिरण दिखाई दिया। हिरण को देख स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। वन विभाग को सूचना दी गई, जो हिरण को सुरक्षित पकड़ने के लिए मौके पर पहुंचे। बताया गया कि हिरण आसपास के जंगलों से भटक कर यहां आया था। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के लिए मौसम विभाग ने आज मंगलवार को भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने इस दौरान लोगों से सावधानी बरतने की गुजारिश की। लोगों से उफनते नदी नालों से दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है। आईएमडी ने बरेली, मुरादाबाद, चंदौसी, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, बिजनौर, गोंडा, गोरखपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, बस्ती, मऊ और जौनपुर के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की तरफ। तो हरियाणा और गोवा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए राज्यों की नियुक्ति की गई है। असीम कुमार घोष हरियाणा के राज्यपाल बनाए गए हैं, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नेता कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। अगली खबर, केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र के लिए 20 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सभी दलों के लोकसभा और राज्यसभा के नेता, फ्लोर लीडर्स शामिल होंगे। मानसून सत्र में आने वाले विधायकों के मुद्दे को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच आम राय बनाने की कोशिश होगी। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। अगली खबर, बॉलीवुड और हरियाणवी पॉप सिंगर राहुल फैजलपुरिया पर सोमवार को गुड़गांव के पास बादशाहपुर एसपीआर साउदर्न पेरिफेरल रोड पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस फायरिंग की घटना में राहुल फाजलपुरिया बाल बाल बच गए, जबकि हमलावर मौके से फरार हो गए। अगली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को 5 हाईकोर्ट के लिए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचनाओं के अनुसार मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, गुवाहाटी और पटना हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई है। अगली खबर, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ईडी कार्यालय पहुंचे। एजेंसी ने उन्हें कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। अगली खबर, ट्रंप ने कहा कि अगर 50 दिनों के भीतर कोई समझौता नहीं होता है तो हम बहुत बड़े टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि टैरिफ कैसे लागू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं व्यापार का इस्तेमाल कई चीजों के लिए करता हूं, लेकिन युद्धों को निपटाने के लिए ये बहुत अच्छा है। अगली खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच डिप्टी पीएम यूलिया स्वीडेंको को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यह नियुक्ति रूस के हमले के बीच सरकार के बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। स्वीडेंको अर्थशास्त्री हैं और उनकी नियुक्ति से अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार की उम्मीद है। तो फिलहाल ये थी उत्तर प्रदेश और देश दुनिया से बड़ी जुड़ी खबरें। आपको कैसी लगी हैं खबरें, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए विजन यूपी न्यूज़।